हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल। अखिलेश जी, ये ऐसी फिल्म है जिसकी चर्चा काफी रही पिछले कुछ दिनों, इसको बैन करने तक की जो है वो मांग उठती रही। अब पीएम मोदी ने इसके जरिए कांग्रेस पर यहां पर निशाना साध दिया है। क्या कर्नाटक की सियासत में ये भी एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पीएम मोदी ने द केरल स्टोरी फिल्म की चर्चा की है जनसभा में, जो बेल्लारी में उनकी अब से कुछ देर पहले हुई, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी अब इस मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाने जा रही है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। और दरअसल इस पर बीजेपी का पक्ष इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि पहले हाईकोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में बार बार इसको चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में तो 3 बार इसके खिलाफ, इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई और तीनों बार ही जो याचिकाकर्ता थे उन्हें खाली हाथ सुप्रीम कोर्ट से वापस आना पड़ा। हाईकोर्ट ने भी इस पर पाबंदी लगाने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था। तो इसीलिए बीजेपी को लगता है कि ये जो मूवी है जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये केरल में जिस तरह से लड़कियों को, खासतौर से हिंदू लड़कियों को बरगलाया जा रहा है, उस थीम के ऊपर आधारित है, कथित लव जिहाद के ऊपर आधारित है। और किस तरह से उनको बरगलाने के बाद उनको जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है आईसिस, उसमें भेजा जा रहा है, उस थीम पर बनी हुई ये फिल्म है। और इसीलिए पीएम मोदी ने इसका जिक्र करते हुए आतंकवाद और इस मूवी पर बैन लगाने वालों को आतंकवाद का करने वालों का बचाव करने से जोड़ा है। और इसी के साथ उन्होंने इस मामले में कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये लोग जो कि इस मूवी पर बैन करने की मांग कर रहे थे वो दरअसल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम है, कांग्रेस का पूरा एक नैरेटिव क्रिएट करने की एक पूरी रणनीति होती है जिसके लिए वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। और कर्नाटक के बगल में ही केरल सटा हुआ है और इसलिए ये लगता है कि जिस तरह के मुद्दे एक के बाद एक बीजेपी यहाँ कर्नाटक में उठा रही है, जिसको कि हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे बताया जा रहा है, ध्रुवीकरण करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है, उसी श्रेणी में एक ये भी मुद्दा है। और हमें यहाँ ये नहीं भूलना होगा कि लगातार जो बजरंग दल पर प्रतिबंध की मांग या बात जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही है, उसका जिक्र भी पीएम कर रहे हैं। और आज की इस रैली में भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो बजरंग बली की जय बोल रहे हैं, इसी पर उनको आपत्ति हो रही है। बिल्कुल अखिलेश जी, एक तो वो एक मुद्दा था जो कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से उसकी शुरुआत हुई, उस पर लगातार पीएम मोदी अपनी रैलियों में उसका जिक्र कर रहे हैं। अब एक और ये मुद्दा यहां पर आ गया है। इसी तरह अगर बीजेपी का अभी तक का कैंपेन यहां पर देखें तो क्या बड़े मुद्दे जो है एक तरह से सेट होते जा रहे हैं, क्योंकि ये भी चर्चा थी कि कर्नाटक के मुद्दे जो है कहीं वो पीछे तो नहीं हो जा रहे हैं। कर्नाटक के अपने जो मुद्दे हैं उनकी चर्चा तो होती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी के हाथ एक के बाद एक ऐसे कई मुद्दे लगे हैं जिसके चलते बीजेपी, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी जिसमें बार बार 40% कमीशन को लेकर बोबई सरकार पर निशाना साधा जा रहा था, उसका भी जवाब देने का मौका मिला है। आज की इस सभा में भी पीएम मोदी ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आप 40, जो राजीव गांधी की सरकार थी तब तो 85% कमीशन लिया जाता था, क्योंकि केंद्र से जब 1 रुपया भेजते थे केवल 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचते थे, बीच का 85% जो था वो खा लिया जाता था करप्शन में। तो ये करप्शन के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने आज कांग्रेस को जवाब देने की कोशिश की है। बिल्कुल अखिलेश जी, ये भी उन्होंने निशाना साधा कि घोषणा पत्र की तुलना एक तरह से आप देखिए अगर तो बीजेपी ने क्या वादे किए हैं, वो कहते हैं कि विकास की तरफ जो है हमारा दिशा है और कांग्रेस जो है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ये बातें बार बार की गई है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से कहा गया कि सेल्फ गोल किया बजरंग दल वाली बात को लेकर के, जिसके बाद कांग्रेस के नेता लगातार सफाई दे रहे हैं। कहीं वो हनुमान जी के मंदिर में जा रहे हैं तो कहीं ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बनी तो पूरे राज्य में हनुमान जी के कई मंदिर बना दिए जाएंगे। और कल दिलचस्प बात है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम के नतीजे आए और जितने पार्षद जीते उन्हें लेकर के राजीव शुक्ला, जो कि कांग्रेस के प्रभारी हैं हिमाचल के, वो वहां पर शिमला का जो प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है वहां लेकर गए। तो एक के बाद एक ऐसा संकेत कांग्रेस की ओर से मिल रहा है कि किस तरह से वो इस मुद्दे को लेकर अब बचाव की मुद्रा में आ गई और इसीलिए बीजेपी अब ज्यादा आक्रामक होती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और इसको इस तरह भी देखिए अखिलेश जी, क्योंकि जिन मुद्दों पर कांग्रेस का एक तरह से आप कहिए कैंपेन रहा, भ्रष्टाचार का मुद्दा वो बड़ा करने की कोशिश करते हुए दिखे, सरकार के ऊपर उन्होंने सवाल कई सारे खड़े करे, उन सब के ऊपर अब पीएम मोदी का जो कैंपेन है वो आगे दिख रहा है। जिस तरह की तैयारियां उनकी हैं, आज की आप देखिए रैली, कल बड़ा रोड शो होना है, परसों की भी तैयारियां हैं, तो अब पीएम मोदी यहाँ पर फ्रंट फुट पर जो है वो नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल जबरदस्त धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आज पहुंचे हैं, आज उनकी 2 सभाएं हैं। एक सभा हो चुकी है, दूसरी अब से कुछ देर में होगी। आज रात वो बेंगलुरु राजभवन में रुकेंगे। कल सुबह एक बड़ा रोड शो 26 किलोमीटर का बेंगलुरु शहर में निकाला जाएगा। उसके बाद कल उनकी भी 2 सभाएं वहां पर होंगी, कर्नाटक में 2 अन्य जगह पर। कल रात भी वो बेंगलुरु राजभवन में रुकेंगे। फिर रविवार सुबह फिर से एक बार उनका 10 किलोमीटर का रोड शो बेंगलुरु में निकाला गया है। इस रोड शो को पहले दरअसल शनिवार को ही 2 भाग में करने की योजना थी, लेकिन जैसा कि वहां के तेजस्वी सूर्या सांसद है, उन्होंने ये ट्वीट करके बताया कि चूंकि रविवार को नीट की परीक्षा होनी है और पीएम मोदी ने निर्देश दिया था कि छात्रों को उनके रोड शो के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, शनिवार और रविवार। और पूरा प्रयास ये होगा कि 11 बजे तक, यानी परीक्षा शुरू होने से 1-1.5 घंटे पहले तक ही इस रोड शो को समाप्त कर दिया जाए, ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में दिक्कत ना आए।